अस्सलाम वालेकुम जी। तो बैट प्रोडक्शन टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे, वेब फॉर्मेशन टेक्निक्स भी जिसे कहते हैं। फाइबर लेड हमने पढ़ लिया, जिसमें ड्राई लेड देखा, उसमें कार्डेड और एयर लेड देख लिया। अब फाइबर लेड में वेट लेड है वो देख रहे थे हम। वेट लेड जिसके बारे में बताया कि ये एक डाइल्यूट स्लरी होती है ऑफ वाटर एंड फाइबर्स, जिसको डिपॉजिट किया जाता है ऑन अ मूविंग वायर स्क्रीन एंड ड्रेन टू फॉर्म अ वेब, और ड्रेन कर लिया जाता है एक्सेस वाटर को, और जो ऊपर बाकी रह जाता है वो वेब की फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। द वेब इज फर्दर डी वाटर्ड कंसोलिडेटेड बाय प्रेसिंग बिटवीन रोलर्स एंड ड्राइड। तो डी वाटर, मजीद जो डी वाटर किया जाता है उसको बाय प्रेसिंग बिटवीन रोलर्स किया जाता है और उसको ड्राई कर लिया जाता है। ये अगर आप देखें वेट लेट की डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम है इसकी, तो ये हम देखते हैं जी कि इसमें वाटर है और फाइबर स्लरी है। ये एक एजिटेटर लगा होता है, मिक्स किया जाता है, एक पेस्ट सी होती है, ठीक है, फाइबर एंड वाटर स्लरी। तो ये यहाँ से हम जो है एक कन्वेयर बेल्ट जो होती है, जो वायर स्क्रीन जिसको कहा गया है, मूविंग वायर स्क्रीन, उसके ऊपर हम इसको गिराते हैं, ठीक है, और नीचे से जो वाटर होता है एक्सेस अमाउंट में वो निकल जाता है। एक्सेस वाटर रिमूवल, इस वायर स्क्रीन के ऊपर से एक्सेस वाटर निकल जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और मज़ीद अगर निकालना हो पानी तो यहाँ पे रोलर लगा के रोलर्स के ज़रिए स्क्वीज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जब फाइबर्स की और वाटर की स्लरी इसके ऊपर गिराई जाती है, पानी उसमें से निकल जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे वेब फॉर्मेशन हो जाती है। देखें वेब फॉर्मिंग आ रही है। उसके बाद बाइंडर लगा के इसकी बाइंडिंग कर ली जाती है, देन इसको ड्राइंग सिलेंडर से गुजार के ड्राइंग कर ली जाती है और एंड में वाइंड अप कर लिया जाता है। तो ये वेट लेड मेथड है नॉन वोवन फैब्रिक प्रोडक्शन का। Impregnation with binders is often included in a later stage of the process। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये impregnation with binders हो रही है, तो ये वेब फॉर्मेशन के बाद वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। The strength of the random oriented web is rather similar in all directions in the plane of the fabric। अब इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो दोनों डायरेक्शंस में सेम होती है। एक डायरेक्शन तो है जी जिस डायरेक्शन में वेब बाहर आ रहा है, ठीक है, उसको प्लेन ऑफ द फैब्रिक भी कह लेंगे उस डायरेक्शन में, और एक उसकी क्रॉस डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में भी इसकी स्ट्रेंथ सेम होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल मिनरल सिंथेटिक एंड मैन मेड फाइबर्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स कैन बी यूज्ड इन दिस वेट लेथ मेथड। और जो स्ट्रेंथ की बात मैं कर रहा था उसमें हम देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द रैंडम ओरिएंटेड वेब इज रेदर सिमिलर इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब ये ब्लैक लाइन से जो डायरेक्शन वेब की दिखाई गई है इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेंथ सेम होगी, और ये जो पर्पल लाइन से दिखाई गई है फिरोजी लाइंस में, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेंथ जो है उसकी सेम होगी। ये जो दो डायरेक्शंस हैं इसको प्लेन ऑफ द फैब्रिक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन है ये आउट ऑफ द प्लेन है, तो आउट ऑफ द प्लेन स्ट्रेंथ सेम नहीं होगी। इन प्लेन ऑफ द फैब्रिक ऑल डायरेक्शंस में इन दो के अलावा भी कोई और डायरेक्शन हो तो स्ट्रेंथ सेम होगी, क्योंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड वेब बना है, ठीक है। जो कार्डेड वेब हमारा बनता था वो एक डायरेक्शन में, कार्डिंग की डायरेक्शन में ओरिएंटेड वेब होता था और उस डायरेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती थी, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड है तो इसमें ऑल डायरेक्शंस में स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होगी फैब्रिक की। नेक्स्ट है जी हमारा जी वेब फॉर्मेशन टेक्निक में फाइबर लेड हमने पढ़ लिया, जिसमें ड्राई लेड और वेट लेड कर लिया। अब पॉलीमर लेड या स्पन मेल्ट, इसमें तीन है, स्पन बॉन्ड, मेल्ट ब्लॉन्ड और फ्लैश स्पन। तो क्विकली हम इसको देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी मॉड्यूल है, तो हम इसको क्विकली कवर करेंगे। तो स्पन मेल्ट जेनेरिक टर्म
describing the manufacturing of non-woven webs directly from thermoplastic polymers। तो स्पेन मेल्ट में वो चीज़ें होती हैं जो वो वेब होता है जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें स्पन मेल्ट से आपको पता लग जाना चाहिए कि जो भी नॉन वोवन बनेगा इस टेक्निक से वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से बनाया जाएगा। It encompasses two processes and the combination of both। दो प्रोसेसेस हैं या उनका कॉम्बिनेशन होता है इसमें, ठीक है जी। अच्छा, आगे इसकी तीन कैटेगरीज हैं जो हम देखते हैं, स्पन लेड है, मेल्ट ब्लोन है या फ्लैश स्पन है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट टू हैं ज़्यादा यही यूज़ होते हैं, स्पन लेड और मेल्ट ब्लोन। फ्लैश स्पन ज़रा कम यूज़ होता है, तो हम ज़्यादा इन्हीं पे फोकस करेंगे। स्पन लेड, स्पन बॉन्डेड polymer granules are melted and molten polymers is extruded through spinret। यानी कि जो पॉलीमर की चिप्स होती हैं या ग्रैनुअल्स होते हैं उनको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, और जो मोल्टन पॉलीमर होता है उसको स्पिनरेट्स के ज़रिए निकाला जाता है। स्पिनरेट एक शावर की तरह होता है, ठीक है। तो वो उसमें से ऊपर से मोल्टन मटेरियल डाला जाएगा और उसको जब प्रेस किया जाएगा तो सवैयों की तरह हमारे जो हैं आप कह लें कि यान फाइबर्स जो हैं वो उसमें से निकलेंगे। कंटिन्यूस फिलामेंट्स, कंटिन्यूस फिलामेंट्स आर कूल्ड, उनको ठंडा किया जाता है, एंड डिपॉजिटेड टू अ कन्वेयर टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म वेब। अब कंटिन्यूस फिलामेंट्स को ठंडा करके कन्वेयर के ऊपर बिछा दिया जाएगा ताकि वो वेब बन जाए। सम रिमेनिंग टेम्परेचर कैन कॉज फिलामेंट्स टू एडहेयर टू वन अनदर। अब कुछ टेम्परेचर उनमें मौजूद होता है, यानी कि क्योंकि उसको मेल्ट किया गया था, वो काफ़ी गर्म था, पॉलीमर मेल्टेड था, उसको ठंडा किया गया, लेकिन फिर भी कुछ अभी वो प्रॉपरली कूल नहीं हुआ होता, तो जो रिमेनिंग उसमें टेम्परेचर होता है उसकी वजह से फिलामेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। सम रिमेनिंग टेम्परेचर कैन कॉज फिलामेंट्स टू एडहियर वन एंड अदर, वो एक दूसरे के साथ हल्का सा जुड़ जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं। बट दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल मेथड ऑफ बॉन्डिंग, लेकिन इसको प्रिंसिपल मेथड ऑफ बॉन्डिंग के तौर पे नहीं लिया जा सकता। बेशक वो थोड़ी सी उसमें बाइंडिंग आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको बाद में बाइंडिंग के प्रोसेस से, बॉन्डिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे। इट गिव्स ग्रेटर स्ट्रेंथ बट रॉ मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड। अब ये स्पन बॉन्डेड जो होता है इससे बड़ा अच्छा वेब बनता है, उसकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो बहुत कम मिकदार में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड। ये इसकी लाइन डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि ये पॉलीमर चिप्स ऊपर से फीड की जाती हैं एक्सट्रूडर के ज़रिए, ठीक है। एक्सट्रूडर में ये इसको हीट करेंगे तो ये पॉलीमर जो है ये लिक्विड फॉर्म में लिक्विड पॉलीमर आएगा, जिसको हम आगे एक्सट्रूजन डाई या स्पिनरेट में से गुजारेंगे। ये शावर की तरह की डाइज होती हैं, ठीक है। अब ये डाई के बाद जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें से ये कंटिन्यूस फिलामेंट की फॉर्म में ये नीचे आएगा। इस चैम्बर के अंदर, ये निचले चैम्बर में इसकी कूलिंग और स्ट्रेचिंग की जाएगी, ठीक है। इसको कूल करेंगे और थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, और फिर जब इसको नीचे कन्वेयर के ऊपर लाएंगे तो ये फाइबर डिस्पर्शन होने की वजह से ये वेब की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। देन इसकी ये बॉन्डिंग की गई है कैलेंडरिंग के ज़रिए, मतलब हॉट सिलेंडर्स के ज़रिए इसकी बॉन्डिंग कर दी गई। हॉट सिलेंडर से इसलिए की गई क्योंकि ये पहले ही जो हमारे पास पॉलीमर था वो इस तरह का था कि इसको गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, तो इसको ज़रा हॉट सिलेंडर से गुजारा तो ज़रा से गर्म हुआ, पिघल के आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाता है, और उसके बाद इसको रोलर के ऊपर वाइंड अप करवा लेते हैं। तो ये मेथड है इसका जी स्पन लेड का। नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्ट ब्लोन। इसमें लो विस्कोसिटी पॉलीमर्स यूज़ किया जाता है। लो विस्कोसिटी यानी कि जिसकी विस्कोसिटी कम हो। लो विस्कोसिटी पॉलीमर्स आर एक्सट्रूडेड इनटू हाई वेलोसिटी ऑफ एयर स्ट्रीम ऑन लीविंग द स्पिनरेट। स्पिनरेट वही है, इसको आप एज अ शावर ले लें। तो लो विस्कोसिटी पॉलीमर को एक शावर में से, स्पिनरेट में से जब गुजारा जाता है तो आगे उसको एक एयर स्ट्रीम मिलती है जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
दिस स्कैटर्स द मेल्ट पॉलीमर। अब ये देखें, ये एक एक्सट्रूडर है, ठीक है, यहाँ पे ये स्पिनरट है, ठीक है। यहाँ से जब पॉलीमर को निकाला जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर उसको हाई एयर प्रेशर दिया जा रहा है। यहाँ से ये नोजल में से निकाला जा रहा है इसको, और यहाँ पे हाई एयर प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये पीछे से पॉलीमर आ रहा है लिक्विड फॉर्म में, इसे हाई एयर प्रेशर यहाँ पे दिया गया, और इस साइड से भी। इसकी वजह से ये जो है ये स्कैटर कर जाएगा, स्कैटर करके छोटे छोटे फाइबर्स में ये तकसीम हो जाएगा। दिस स्कैटर्स द मेल्ट पॉलीमर, सॉलिडिफाइज इट एंड ब्रेक्स इट अप इनटू अ फाइब्रस वेब। ये इसको अब फाइब्रस वेब में इसको कन्वर्ट कर देगा और इसको सॉलिडिफाई कर देगा, क्योंकि हवा की वजह से, ठंडा होने की वजह से मेल्टेड जो पॉलीमर है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये फाइब्रस फॉर्म में इस कलेक्टर के ऊपर ये जाना शुरू हो जाएगा। कलेक्टर मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, और यहाँ से कलेक्टर से जो वेब फॉर्मेशन हुई है हमारी, वो वाइंडर के ऊपर रोल होती जाएगी, ठीक है। तो ये मेल्ट ब्लॉन का प्रोसेस है। जो मास्क वगैरह हैं वो भी मेल्ट ब्लॉन के प्रोसेस से बनाई जाती हैं। फ्लैश स्पन, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टेक्निक है, टेक्निक टू प्रोड्यूस वेरी फाइन फाइबर्स विदाउट द नीड टू मेक वेरी फाइन स्पिनरट होल्स। पॉलीमर इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, पॉलीमर को एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है। एक्सट्रूडेड एज अ शीट एट अ सूटेबल टेम्परेचर, अब उसको शीट की फॉर्म में एक्सट्रूडेड किया जाता है। जब पॉलीमर को निकाला जाएगा, द प्रेशर फॉल्स ऑन लीविंग द एक्सट्रूडर, एक्सट्रूडर से निकलते ही उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से जो सॉल्वेंट उसमें ऐड किया गया था पॉलीमर के अंदर, वो बॉयल करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सॉल्वेंट इस तरह का होता है कि जब भी वो एक्सट्रूडर से बाहर आए तो वो एयर के साथ अटैच होके बॉयलिंग उसकी स्टार्ट हो जाए। दिस ब्लोज द पॉलीमर शीट इनटू मास ऑफ बबल्स विद अ लार्ज सरफेस एरिया, अब जो पॉलीमर की शीट होती है वो इसको मास ऑफ बबल्स में और विद अ लार्ज सरफेस एरिया में कन्वर्ट कर देता है सॉल्वेंट बॉइलिंग की वजह से। Subsequently, drying of this sheet followed by mechanical fibrillation results in a fiber network of a very fine fibers. तो इस तरह से एक वेरी फाइन फाइबर्स का हमारे पास वेब प्रिपेयर हो जाता है फ्लैश स्पन मेथड के जरिए। अच्छा जी, अभी तक हमने बैट प्रोडक्शन पढ़ लिया जिसमें फाइबर लेड और स्पन मेल्ट हमने देख ली है, ठीक है। ये हिस्सा हमने सारा कर लिया है वेब फॉर्मेशन का या बैट प्रोडक्शन का। नेक्स्ट है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितनी तरह से की जाती है, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल, ठीक है। अब ये वाला सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।